नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और साथियों हम लोग पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान के संदर्भ में प्रजामंडल आंदोलन यानी राजस्थान में यहाँ पर किस प्रकार की राजनीतिक जो जागृतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर फैली और किस किस व्यक्ति का यहाँ पर योगदान रहता है। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रजामंडल आंदोलन के तहत हमने दो महत्वपूर्ण प्रजामंडल पढ़ चुके हैं। जयपुर सबसे जो प्राचीन था, मेवाड़ वाला भी हमने पढ़ा, काफ़ी बड़ा था। अब मारवाड़ का है सबसे एक और बड़ा, उसके बाद तो छोटे छोटे प्रजामंडल आ जाएंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं साथियों मारवाड़। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों के माध्यम से आप लोगों को प्रजामंडल समझा रहा हूँ और एक बहुत ही छोटा सा सार है एक तरीके से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 जो शब्दों के अंदर हम इनको पूरा कर रहे हैं। हालांकि आप अपने पाठ्य पुस्तकों में जब देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे जो है ना एक तरीके से वक्तव्य दिए गए, बहुत ज़्यादा समय उसमें खर्च होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही एक सार संग्रह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और कोई भी प्रश्न बाहर भी नहीं है साथियों। तो शुरू करते हैं अपनी यानी सीधी क्लास, विषय पर आते हैं। देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल हम पढ़ेंगे साथियों। कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल यानी जोधपुर प्रजामंडल। अब इसकी स्थापना कब होती है? 1934 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1934 ईस्वी में। और पहली बात तो आप लोगों को याद होगी। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर शासक कौन था? यहाँ का एक युवा शासक जिसका नाम है उमेद सिंह। उमेद सिंह यहाँ पर युवा शासक बने हैं और उसके जो प्रधानमंत्री हैं उसके पीएम है सुखदेव। ठीक है, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उस समय यानी 1934 में यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस 1934 तक जाते जाते हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। एकदम ध्यान यहाँ पर बनाए रखिए, है ना। और हो सकता है एक बार इन चीजों को समझ लीजिए, दोबारा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कम समय आपका लगेगा, बच जाएगा समय। तो देखिए, उमेद सिंह और इसके पीएम कौन है? सुखदेव। ये दोनों क्या नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई जन जागृति फैले, यानी यहाँ पर क्या नहीं फैले भाई? जन जागृति फैले, क्योंकि इनको पता है कि जन जागृति फैल जाएगी तो हमारा राज्य चला जाएगा। बात सीधी सी है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो घटना हुई वो कौन सी हुई है ना? सर्वप्रथम तोल आंदोलन हुआ साथियों 1920-21 को। मैंने आपको बताया है तोल आंदोलन, चांद है ना मल सुराना आपको अच्छी तरह से याद है ना। तो वो भी ध्यान रखना, 100 तोलों की जगह 80 तोला वो जो माप है ना। तो तोल आंदोलन यहाँ पर हुआ है सर्वप्रथम राजनीतिक जागृति के रूप में 1920 से 21 को। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर मारवाड़ में जन जागृति का है ना जो जनक कौन है, यानी अपन कह सकते हैं जन जागृति का अग्रज कौन है, नायक कौन है, यहाँ जन जागृति किसने फैलाई? तो उत्तर आएगा साथियों जे.एन. व्यास। जे.एन. व्यास का मतलब मेरा क्या है? जय नारायण व्यास। ध्यान रखना, बार बार ये आएगा तो व्यास से आप सीधा याद कर लेना, जे.एन. व्यास यानी जय नारायण व्यास। इसे क्या कहा जाता है साथियों? शेरे राजस्थान कहा जाता है। लक्कड़ फक्कड़ भी इसे कहा जाता है साथियों। देखिए, मैंने कहा कि इसे शेरे राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान का लक्कड़ फक्कड़ भी कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है साथियों इसे, और जन नायक भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का लोक नायक, राजस्थान का शेरे राजस्थान और जन नायक और लक्कड़ फक्कड़ और एक माठ साहब। माठ साहब है ना, अध्यापक को कहते हैं माठ साहब। तो ध्यान रखना, राजस्थान का यानी अगर मारवाड़ के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां अध्यापक को क्या कहते हैं? माठ साहब। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो जन जागृति मारवाड़ में किसने फैलाई है साथियों? जे.एन. व्यास ने, और जयपुर में सेठी ने, और उधर एम.एल. वर्मा ने। ठीक है, तो प्रश्न हो गया मेवाड़ में एम.एल. वर्मा। तो 1920 कहानी शुरू हो रही है। एक एक चीज को ध्यान बनाए रखिए। 1920 में मारवाड़, देखो वहां से मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है। यहाँ पर सबसे पहले 1920 में क्या होता है भाई? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है। और ये स्थापना कौन करते हैं? व्यास, आनंदमल खुराना और भंवरलाल सराफ, तीन व्यक्ति मिलकर। भंवरलाल चक्षु नहीं है साथियों, ध्यान रखना। ये है व्यास यानी जय है ना, जैन व्यास यानी जो अपन कह सकते हैं यानी जयनारायण व्यास, और ये है अपना आनंदमल खुराना, और ये है साथियों भंवरलाल सराफ। ठीक है, इनको याद करने के लिए ट्रिक का लेना, जब यानी कि जब मतलब कब? 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई जब। तो जैसे जयनारायण व्यास और ऐसे आनंदमल खुराना, ऐसे और बी से क्या हो जाएगा? भंवरलाल सराफ। इन तीनों व्यक्तियों ने क्या की? इसकी स्थापना की। अब देखिए 1920 के बाद 1921, क्या याद रखोगे? 1921 मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। 1921 में क्या हुई? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। और 1923 में सेवा संघ का हितकारिणी सभा में क्या हो गया साथियों? विलय हो गया। ध्यान रखना, गौर करके सुन लो। 1920 में तो सेवा संघ की स्थापना, 1921 में हितकारिणी सभा की स्थापना,
और 1923 में यानी सेवा संघ का क्या हो गया, हितकारिणी संघ में विलय हो गया हितकारिणी सभा में। और ध्यान दें 1924 में ही हितकारिणी जो सभा है ना, मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसके द्वारा यहाँ पर एक क्या किया गया, मादा पशुओं के निष्कासन पर क्या किया गया, विरोध में आंदोलन किया गया, एक तरीके से विरोध किया गया। इस कारण इसे है ना बाद में मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक लगा दी गई रियासत के द्वारा और सफल हो गया आंदोलन, क्या हो गया, सफल हो गया। ध्यान रखना 1924, अभी तक हम 1920, 21 और 23 और 24 तक पहुंच गए। अब 1929 की बात करते हैं साथियों। मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, अभी यहाँ तो हमने सेवा संघ की स्थापना की, या हितकारिणी सभा यानी है ना हम 1920 में सेवा संघ की स्थापना, 21 में हितकारिणी सभा की स्थापना और 23 के अंदर दोनों का विलय कर दिया गया है ना। और फिर वहां 22 में विलय कर, 23 में विलय कर दिया गया और 24 में हितकारिणी सभा द्वारा मादा पशुओं के निष्कासन पर क्या चलाया गया, आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 20, 21, 23, 24 तक आ गए हैं। तो अब है 1929 है ना। अब यहाँ पर क्या है साथियों, प्रजा परिषद की स्थापना हुई है और ये कौन करते हैं है ना, जैन व्यास के द्वारा की जाती है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन व्यास, जयनारायण व्यास। और रियासत पर क्या लगा दी गई है ना, रियासत द्वारा इस पर क्या लगा दी गई साथियों, रोक लगा दी गई है। और तरुण राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, रियासत के द्वारा इसके ऊपर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। और तरुण राजस्थान जो है ना एक समाचार पत्र है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 1920 है ना अजमेर, तो वो भी आप लोगों को याद होगा। तरुण राजस्थान में क्या की गई, निंदा की गई है इसकी निंदा की गई, किसकी निंदा कि जैन है ना, किसकी निंदा की गई है कि इस राज्य प्रजा परिषद पर रियासत ने रोक लगा दी, उसकी निंदा की गई है। ठीक है, साथ साथ में देखिए प्रशासन के आंदोलन हेतु मारवाड़ यानी कि मारवाड़ी अव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासन के अगर अपन बात करें ना साथियों, प्रशासन की निंदा हेतु मारवाड़ी अव्यवस्था, पोपा बाई की पोल, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ी अव्यवस्था और पोपा बाई की पोल, ये दोनों पुस्तकें हैं। किसकी पुस्तकें साथियों, कस्तूरबा गांधी मतलब यहाँ पर है आपकी व्यास की। ठीक है, किसकी पुस्तकें दोनों है ना, जैन व्यास की, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा मैं बता देता हूँ थोड़ी सी चीज को, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चले गए। 1929 है ना, मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जैन व्यास ने की थी और रोक किसने, रियासत ने इस पर रोक लगा दी। रियासत के रोक लगाने के बाद तरुण राजस्थान में जैन व्यास ने इसकी क्या की, निंदा की। प्रश्न आ सकता है तरुण राजस्थान के संपादक कौन है, तो यही थे कौन, जैन व्यास यानी जयनारायण व्यास। और अब अगली बात मैंने कही, प्रशासन की आलोचना और निंदा, बात तो एक ही लगभग समान सी है। तो यहाँ पर मारवाड़ी अव्यवस्था, ये पुस्तक है किसकी, जैन व्यास की। और एक है पोपा बाई की पोल, ये पोपा बाई जालौर की शासिका थी, ध्यान रखना। और है ना व्यास जी है ना, इनकी क्या करते हैं साथियों, निंदा करते हैं। ये व्यास की दोनों पुस्तकें मैंने लिख दिया, डबल आ गया, एक नाम लिख लेना यहाँ पर। और यहाँ पर व्यास को क्या बना दिया गया, बंदी बना दिया गया। और बंदी बना करके है ना सिवाना दुर्ग में एक तरीके से है ना कारावास में रख दिया गया, लेकिन बाद में इसे रिहा कर दिया गया। और मारवाड़ प्रवेश पर है ना, इंटू का मतलब है रोक लगा दी गई, मारवाड़ प्रवेश पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। और ब्यावर से फिर इन्होंने क्या किया है ना, कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ब्यावर से ही वो एक तरीके से विद्रोह का कार्य करना शुरू उन्होंने कर दिया था। तो वहां तक पहुंच गए हम। 1929 से यहाँ से शुरू हुए थे और ये 1929 की मैंने कई बातें आप लोगों को बता दी है। अब देखिए 1931 प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है, पैसे प्रथम देखो प्रजा परिषद, कौन सी प्रजा परिषद है ना, मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना अभी हम यहाँ पर स्थापना 31 में की थी है ना, 29 में की थी। और 31 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रथम अधिवेशन कर रहे हैं। पैसे प्रथम, और पैसे कहाँ पर, पुष्कर में। अध्यक्षता कौन करता है साथियों, चांदकरण शारदा यहाँ पर क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। किसकी, यानी कि अपन बात कर रहे हैं प्रजा परिषद की। और उसके बाद क्या होता है साथियों, इसके अंदर शामिल भी होते हैं कौन, कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर। इस यानी प्रजा परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है 1931 में ये शामिल होते हैं। उसके बाद एक ही साथियों 1934 है। 1934 देखो अभी तक हम प्रजा मंडल की स्थापना नहीं कर पाए हैं, अन्य संस्थाएं राजनीतिक जागृति के रूप में बन रही है, लेकिन अब हम इस तारीख तक पहुंच गए। देखो 1934 ये जो तारीख है अब यहाँ पर आई है 1934, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर इतनी चीजें अगर आप लोगों को नहीं याद होती हैं तो पहली बात ये जरूर याद करनी है, कौन सी, 1934 मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब, 1934।
किसके द्वारा? भंवरलाल सर्राफ और जे.एन. व्यास के द्वारा। ठीक है ना? हाँ, जब कोई काम करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बिजी। तो बी और जे, या जब लिख दोगे आप लोग तो चलेगा, जब लिखोगे तो फिर वो ए नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखना। जे और बी दो ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ए आएगा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया भंवरलाल सर्राफ और जे.एन. व्यास के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है और उत्तरदायी सरकार की मांग की जाती है। रियासत के द्वारा दमन चक्र चलाया जाता है, ठीक है। और 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 में क्या होता है? मारवाड़ के अंदर साथियों एक कृष्णा कुमारी नामक महिला होती हैं और उसका यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? अपहरण कर लिया जाता है, ठीक है। इसके विरोध में गौर करना, इसके विरोध में यानी कि 1936 में मुंबई में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा जाएगा कि कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है कृष्णा दिवस। ध्यान रखना, एक कृष्णा कुमारी थी, है ना, भीम सिंह की लड़की, 1807 आप लोगों को याद आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जहर दिया गया था 10 में, तो वो एक बार उसको छोड़िए, इस कृष्णा कुमारी को याद कर लिए। वैसे यहाँ पर एक कृष्णा कुमारी और भी आने वाली है, तो कृष्णा कुमारी का अपहरण 1936 मुंबई में कृष्णा दिवस, यानी इसको हक दिलाने के लिए मुंबई में क्या बनाया गया? कृष्णा दिवस बनाया गया। और अगर बिरबल दिवस आ जाए तो बीकानेर प्रजामंडल कर देना, ठीक है, मेरा नाम लेकर के। अब देखिए प्रश्न नंबर ना अगला पॉइंट देखिए, मई 1942 साथियों, मई 1942 क्या होता है? यहाँ ये मैंने आपको बता दिया, मई 1942 व्यास सत्याग्रह करते हैं। क्या करते हैं भाई? सत्याग्रह करते हैं और प्रमुख नेताओं को यहाँ पर बना लिया जाता है क्या? बंदी। 1942 को, मई 1942 को, 11 जून 1942 को भूख हड़ताल शुरू। जब नेताओं को बंदी बना लिया गया तो अब क्या शुरू कर दी गई? भूख हड़ताल 11 जून 1942 को। और साथियों ध्यान देना, 19 जून 1942, बहुत अच्छी बात है, 19 जून 1942 से बाल मुकुंद बिसा भूख हड़ताल से मृत्यु। वैसे अच्छी बात नहीं है लेकिन पेपर की दृष्टि से, तो 19 जून 1942 बाल मुकुंद बिसा के द्वारा क्या कर दिया गया? यानी भूख हड़ताल की गई थी, है ना, जो यहाँ से शुरू कर दी गई थी। कब? इन्होंने 11 जून को शुरू की थी और 19 जून को बाल मुकुंद बिसा की भूख हड़ताल से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है, राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिसा को कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आप लोग लिख लेना। अब देखिए जे.एन. व्यास मतलब समझ गए, तो जे.एन. व्यास की पुस्तक है, यहाँ पर 2 पुस्तकें हैं। एक तो है मारवाड़ में उत्तरदायी शासन, एक तो है मारवाड़ में उत्तरदायी शासन, ये जे.एन. व्यास की है। और एक है रणछोड़ गट्टानी की पुस्तक है साथियों, संघर्ष क्यों। इस पुस्तक का नाम क्या है? संघर्ष क्यों का वितरण किया जाता है वापिस, कुछ है ना, एक तरीके से प्रजा में, है ना, संचार करने के लिए आंदोलन का। तो जे.एन. व्यास की पुस्तक है ना, क्या नाम है? मारवाड़ में उत्तरदायी शासन। और रणछोड़ गट्टानी की पुस्तक है संघर्ष क्यों, रण संघर्ष क्यों, ठीक है, स्ट्रगल वाई, है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ी सी, है ना, तो ये बात आप लोगों को याद कर लेनी का वितरण, वाई स्ट्रगल हो गया तो संघर्ष क्यों का पुस्तक का वितरण किया जाता है। इसके बाद किसके बाद? बाल मुकुंद बिसा की यानी भूख हड़ताल से मृत्यु होने के बाद। अब देखिए सितंबर 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया। और यहीं पर महिलाओं का नेतृत्व करती है साथियों रमाबाई, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है रमाबाई, जो कि व्यास की क्या है साथियों? पुत्री है, व्यास की पुत्री है। और दुर्गावती एम.एल. वर्मा की पुत्री थी, चर्चा की थी। तो रमाबाई व्यास की पुत्री है और ये कृष्णा कुमारी है ना, वाइफ ऑफ अचलेश्वर प्रसाद। वाइफ ऑफ कौन? अचलेश्वर प्रसाद है, ये वो ऊपर वाली दूसरी, ध्यान रखना। और यहाँ पर महिमा देवी, सावित्री, दयावती, सुरजा देवी, ये सारी देवियां हैं, महिमा देवी, सावित्री देवी और दयावती देवी और सुरजा देवी, ये यहाँ के आंदोलन की प्रमुख नेतृत्व करने वाले। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी महिला किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कृष्णा कुमारी याद कर लेना और रमाबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये महिमा, सावित्री, दयावती, सुरजा देवी थोड़ा सा नोट कर लेना। अब देखिए 1945 क्या होता है, ये 1942 की बात थी। 1945 ईस्वी में उमेद सिंह, है ना, उमेद सिंह कौन थे? अभी अभी हमने बात की थी, यहाँ पर युवा शासक बने थे उमेद सिंह। तो 1942 के अंदर साथियों क्या होता है कि 1945 में उमेद सिंह को जे.एल. नेहरू क्या देते हैं? सुझाव देते हैं, यानी जे.एल. नेहरू के सुझाव पर डोनाल्ड फील्ड की जगह एक काम किया जाता है,
CS वेंकटाचारी को PM बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई? CS वेंकटाचारी को क्या बना लिया जाता है? PM का मतलब प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। और इस घटना के बाद 1945 के बाद यहाँ एक मैंने अलग 47 की घटना बीच में ऐसे ही डाल दी है कि ये इस आंदोलन से भी संबंधित थी। तो 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड होता है, जागीरदार दमन चक्र अपनाते हैं। डाबड़ा हमने पढ़ लिया, डाबड़ा कहाँ? डीडवाना नागौर, ठीक है। तो इस घटना को भी इस आंदोलन से जोड़ के देखेंगे। और 1946 की बात करेंगे साथियों। 45 के बाद 46, उमेद सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हनुमंत सिंह क्या बन जाते हैं साथियों? शासक बनते हैं। और ये शासक बनते ही हनुमंत सिंह क्या करते हैं? अपने चाचा अजीत सिंह को क्या बना लेते हैं? प्रधानमंत्री बना लेते हैं। PM चाचा अजीत सिंह को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। तो मामला गड़बड़ है। अब देखिए 1946 में क्या होता है। 1946 में गठित संविधान सभा, भारत की संविधान सभा गठित हो रही है ना, संविधान निर्मात्री सभा। तो उस गठित संविधान सभा में व्यास और CS वेंकटाचारी, ये दो व्यक्ति, व्यास और CS वेंकटाचारी, ये दोनों क्या है? दोनों मारवाड़ का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। पूछा जा सकता है। तो मारवाड़ का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? व्यास और CS वेंकटाचारी, है ना, इस संविधान सभा में। और अंततः मतलब अंतिम रूप में 3 मार्च 1948 को उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाती है। और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? व्यास, जय नारायण व्यास को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और 30 मार्च 1949 को जोधपुर, है ना, यानी मारवाड़ जोधपुर रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय हो जाता है, ठीक है। तो 30 मार्च जो आप जानते हो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ में एकीकरण भी हो रहा है। तो ये थी आपकी साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। अब इतना अगर आपकी नहीं याद होता है ना साथियों, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अच्छे फैक्ट है, इनको आप याद कर सकते हो। पहली बात तो ये जरूरी है कि मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में इसकी स्थापना हुई। दूसरी बात, यहाँ जन जागृति करने वाला व्यक्ति कौन है? जय नारायण व्यास है। तीसरी बात ये भी ध्यान रख लेना साथियों कि मैंने आप लोगों को इसमें संबंधित कुछ चीजें बताई थी। अगर ये नहीं याद हो रहा है तो 1920 वाला ये जरूर याद करना, मारवाड़ सेवा संघ, ठीक है। ये जरूर याद करना कि इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। व्यास, यानी कि मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया किसी जब, है ना, JAB, ठीक है, तीनों याद कर लेना। और फिर आप लोग इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रख लेना, 1929 का, है ना, मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद, ठीक है, रोक लगा दी, वो भी ध्यान रख लेना। और ये दोनों पुस्तकें, मारवाड़ की अव्यवस्था, पोपाबाई की पोल, और एक ये रहा मारवाड़ में उत्तरदायी शासन, ये तीनों याद कर लेना, व्यास की है। और साथ साथ में एक फैक्ट यहाँ पर और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 1934 के अंदर साथियों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास के द्वारा की जाती है। उत्तरदायी सरकार की वो मांग मैंने बताई। और ये कृष्णा कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा दिवस, ठीक है, मारवाड़ से संबंधित है। और 1935 में इसका अपहरण हुआ था। 1936 मुंबई के अंदर कृष्णा दिवस मनाया गया, ये बात याद कर लेना। और कुछ समय के लिए व्यास भी मुंबई में रहने लगते हैं। और 1942 की बात, ये सत्याग्रह किया। लेकिन इस सत्याग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाल मुकुंद बिस्वा की भूख हड़ताल से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और रणछोड़ दास घट्टानी की क्या है? रणछोड़ घट्टानी की पुस्तक है संघर्ष क्यों, ये भी ध्यान रख लेना। और फिर महिलाओं का नेतृत्व कौन करते हैं? ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। महिलाओं का नेतृत्व रमाबाई और, है ना, एक और मैंने आपको बताया कौन सी? कृष्णा कुमारी, ठीक है। अन्य महिमा सावित्री दयावती सुजा देवी जानते ही हो। और फिर उमेश सिंह जैल नेहरू के कहने पर किसको बनाते हैं? ये बना लेते हैं डोनाल्ड फील्ड को। और फिर मैंने डोनाल्ड फील्ड की जगह CS वेंकटाचारी को बनाते हैं। और फिर चर्चा की थी कि उमेश सिंह की तो हो जाती है मृत्यु, हनुमंत सिंह बनते हैं, अजीत सिंह को बना देते हैं। ये फैक्ट है ना। कुछ मेन चीजें उनको तो आप पक्का याद कर लेना। और फिर फाइनली ये ध्यान रख लेना कि 3 मार्च 1948 को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाती है और PM बना दिए जाते हैं व्यास को। और 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो जाता है। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास, शायद आपको अच्छी लगी होगी साथियों। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ और इन अच्छी फैक्ट को आप लगातार लिखते जाइए। सबसे बड़े जो आंदोलन थे वो पूरे हो गए, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।